कुंभ राशि मार्च 2026 प्यार, परिवार, हेल्थ, कैरियर, आर्थिक स्थिति से यह महीना कैसा रहेगा। कुंभ राशि का स्वामी जो है वो शनि है। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से मार्च 2026 के अंदर कुंभ राशि वाले राशि कर्म की 11वीं राशि कुंभ लग्न वालों के लिए यह समय कैसा रहेगा, यह जो मैं फलादेश आपको बता रहा हूं, यह गोचर के अनुसार बता रहा हूं। यदि आप पूरी कुंडली की जानकारी चाहते हो तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हो। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। दर्शक मित्रों, सर्वप्रथम मार्च माह के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है, गोचर क्या है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि के अंदर 5 ग्रहों की युति शुरुआत के अंदर है, लेकिन वो धीरे धीरे 4 ग्रह की युति हो जाएगी, फिर 3 ग्रह की युति लग्न के अंदर रहेगी। 4 ग्रह कौन से है? सूर्य, मंगल, बुध और राहु साथ में है। सूर्य है वो 14 तारीख को मीन राशि में चला जाएगा। मीन राशि के अंदर शनि पहले से गोचर कर रहा है। शुक्र है वो 2 मार्च को आ रहा है और 25 मार्च तक मीन राशि में रहेगा। साथ में सूर्य भी आ जाएगा, यानी धन भाव के अंदर 3 ग्रहों की युति कुछ समय के लिए होने वाली है। 5वां घर विद्या का, संतान का, वहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठा हुआ है, गोचर कर रहा है। लेकिन गुरु है वो 14 तारीख को 11 तारीख को मार्गी हो जाएगा। केतु है वो 7वें भाव के अंदर सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सर्वप्रथम मैं कुछ तारीखें बताता हूं। इन तारीखों में आपको सचेत और सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 17 फरवरी को जो सूर्य ग्रहण हुआ था वो भी किस में हुआ था? कुंभ राशि के अंदर हुआ था। और ग्रहण का प्रभाव 1 माह तक बाद में रहता है, यानी 17 मार्च तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा। और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी सिंह राशि में हो रहा है, जो कुंभ राशि की शत्रु राशि है। ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है तो मैं तारीखें आपको बता रहा हूं। इन तारीखों में आपको सावधान रहना पड़ेगा। 4, 5, 6, 14, 15, 16 और 23, 24 तारीख है वो आपके लिए हानिकारक, कष्टदायक रहेगी। इसके लिए आपको अपने जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याएं होती है। उस समस्याओं को किस प्रकार से आपको निपटना है, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। आप योजना बनाए बिना काम करोगे तो आप जरूर परेशान रहेंगे। आइए हम पहले विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से यह माह क्या लाभ देने वाला है। 10वें घर का मालिक और पराक्रम का मालिक लग्न के अंदर गोचर कर रहा है, लेकिन किसके साथ में? सूर्य के साथ में, राहु के साथ में। राहु और मंगल की जब युति होती है तब विस्फोट होता है, भयानक घटनाएं घटित होती है। तो क्या कुंभ राशि के जीवन के अंदर होने वाली है? जरूर होगी। कौन सी घटनाएं? एक आप उग्रता रहेगी, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। लेकिन आपके गुस्से के कारण आपके विरोधी जरूर आपसे परास्त हो जाएंगे, शत्रु आपसे डरेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए व्यापार की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा? आपका टारगेट पूरा होगा। आप जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं वो लक्ष्य आपका पूरा होगा। रोजगार के अंदर आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है, यानी आपका समय व्यापार की दृष्टि से अनुकूल है। अच्छी डील आपकी होगी। आप कोई डील के लिए प्रयास कर रहे थे, कोई योजना बना रहे थे, वो डील आपकी पूर्ण होगी। आप रियल एस्टेट के अंदर काम करते हो, आप भवन निर्माण का काम करते हो, या आप मशीनरी संबंधी काम करते हो, ऐसे जातकों के लिए भी यह समय अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, कुंभ राशि वालों को रिस्क वाला काम इस माह के अंदर आपको नहीं करना चाहिए। लॉटरी का, सट्टा का, शेयर मार्केट का या सोने चांदी का, यानी जो हवाले के काम होते हैं वो काम आपको नहीं करने हैं, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जीवन साथी के नाम से आप काम करते हो तो आपको लाभ और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी, लेकिन वो भी करते हो
तो लालच ज्यादा नहीं करनी है, आपको थोड़ी त्याग की भावना रखनी है। केतु आपके 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है। आप स्वयं के नाम से सट्टे का काम, शेयर मार्केट का न करें, लेकिन जीवन साथी के नाम से यह काम कर सकते हैं। नए व्यापार का योग इस माह के अंदर जरूर आपका बन रहा है, यानी नया व्यापार भी मिलेगा और नई जिम्मेदारी भी आपको प्राप्त होगी। आप यदि सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम करते हो, आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करते हो, या आप कोई सेवाकीय काम करते हो, तो आपकी नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। काम करने का बोझ भी आपके ऊपर बढ़ेगा और उस काम के अंदर आप निखरोगे, आपको मान मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा और आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होने वाली है। यदि आप मीडिया से जुड़े हुए हो या IT क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो, तो भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इन्वेस्टमेंट जो आपको करना है वो मैंने क्या कहा, थोड़ा आपको कम करना है, सोच समझ कर करना है और 21 तारीख के बाद में ही करना है। 21 तारीख तक आपको इन्वेस्टमेंट इस माह के अंदर नहीं करना चाहिए, उस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब बुध बकरी भी है, तो बुध बकरी क्या है, आपके प्लानिंग है उसके ऊपर असर पड़ेगी, आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है, इसलिए आपकी प्लानिंग आपको किसी को नहीं बतानी है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम संतान की दृष्टि से देखते हैं, विद्या की दृष्टि से देखते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति 5वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा और उत्तम रहने वाला है और 11 तारीख के बाद में और अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो और अच्छा आपके रह लेगा, लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट है तो थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी आपको परिश्रम करना पड़ेगा, यानी आपका बना हुआ काम बिगड़ सकता है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके दिनचर्या विद्यार्थियों के लिए सही होनी चाहिए और देवगुरु बृहस्पति 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो आप जितना प्रातः काल में पढ़ोगे इतना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से। अब केतु 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो परिवार की दृष्टि से अच्छा तो है, जीवन साथी की दृष्टि से अच्छा तो है, लेकिन त्याग की भावना आपको रखनी पड़ेगी, थोड़ी लेट गो की भावना आपको रखनी पड़ेगी, यानी जीवन साथी के साथ में ज्यादा उलझना नहीं है, प्रेम पूर्वक अपनत्व रखते हुए आप बात करोगे तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम लव लाइफ के अंदर कैसा रहेगा, लव लाइफ के अंदर गुरु 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है और धन स्थान का मालिक गुरु है और आय स्थान का मालिक गुरु है, तो आपको प्रेम अच्छा रहेगा, लव लाइफ के अंदर आपको सफलता मिलेगी। आप जिससे प्रेम करते हो वो आगे जाकर आपके विवाह के अंदर भी परिवर्तित हो सकता है, लेकिन लव लाइफ के अंदर आपको गलतफहमी के आप शिकार हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने प्रेमी के साथ में खुलकर बातचीत करनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार का आपको उसके अंदर मनमुटाव रखते हुए बात को छिपानी नहीं है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पिता का और माता का स्वास्थ्य जरूर नरम गरम रहेगा, पिता और माता के कारण आपको बार बार अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको 2-3 बिंदु बताता हूं, उनके ऊपर आपको विशेष सचेत रहना पड़ेगा। आपको मार्च 2026 के अंदर न पैसे उधार लेने हैं और न पैसे उधार देने हैं, उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, भरोसा करोगे तो आपके साथ में विश्वास घात हो सकता है। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय मिला जुला असर देने वाला रहेगा। छोटी मोटी बीमारी आपको बार बार परेशान कर सकती है और उस छोटी मोटी बीमारी के कारण आप जरूर इस माह के अंदर तनावग्रस्त रहेंगे और तनावग्रस्त आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए आपको योग, प्राणायाम, वॉकिंग, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ऊर्जा आपके अंदर निरंतर बनी रहनी चाहिए, आलस्य का इस माह आपको त्याग करना है, आपको नकारात्मक विचार से आपको दूर रहना है, यानी अच्छे व्यक्तियों के साथ में बैठना, उनके साथ में वार्तालाप करना, वो आपकी नई ऊर्जा देंगे, आपको सकारात्मक विचार प्रदान करेंगे। एकांत में ज्यादा बैठोगे तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है और इस माह के अंदर आपको रुका हुआ
हुआ धन, पुराना धन, उसकी प्राप्ति हो सकती है। कोई आपने पहले निवेश किया हो शेयर मार्केट के अंदर, कोई LIC के अंदर, उसके धन की प्राप्ति भी होने का योग इस माह के अंदर आपको आ रहा है। अब हम विचार करते हैं क्या क्या उपाय करने हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। सर्वप्रथम आपको अपने कुलदेवी का और भगवान शनि का, हनुमान जी का आपको पूजन करना है। संभव हो तो प्रतिदिन, क्योंकि शनि की पनौती भी चल रही है, 3 तारीख को ग्रहण भी है मार्च को, तो आपको क्या करना है, एक तो पहले शनि भगवान की उपासना, हनुमान जी की आपको उपासना करनी है। शनि और हनुमान जी की जितनी आप उपासना करोगे इतना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। संभव हो तो प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है। दूसरा है वो भगवान आपको शिव की उपासना करनी है और शिव मंदिर में जाकर प्रतिदिन या प्रत्येक सोमवार को शिव जी को पंचामृत और गन्ने का रस हो तो गन्ने का रस आपको चढ़ाना है। यह करने से भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और मार्च माह के अंदर जो समस्या आ रही है वो भगवान शिव की कृपा से समस्या दूर हो जाएगी। अस्तु, जय श्री राम।